मैं काशीनाथ नारायण पंडित ज्योतिष आचार्य आपके सामने नए वर्ष का मैं आपको अभिनंदन दे रहा हूँ और यह अभिनंदन के साथ हमारा जीवन रचनात्मक बने। ज्योतिष का कर्मस्थान दर्शन कहता है कर्म के बिना भाग्य का उदय नहीं होता। ये ज्योतिष का पहला सिद्धांत भारत के ऋषि मुनि ने दिया, मगर इतर ज्योतिष जो है वो भाग्य को प्रधान बनाते हैं। मगर भाग्य को प्रधान बनाने के लिए हमें कुछ आयोजन क्रिया और किसी चिंतन करना पड़ता है। ये ध्यान में रखकर हम आपके सामने के ज्योतिष के माध्यम से 2026 के साल किस प्रकार से व्यतीत होगा ये आपके सामने विश्व के सामने रख रहे हैं। 2026 का अंक 1 बनता है, सूर्य बनता है, तेजस्वी बनता है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तेजस्वी ग्रह। तो ये गत वर्ष में जो यातनाएँ आई है वो यातनाएँ अब कम हो जाएंगी, क्योंकि 1 का संख्या जो है वो प्रखर है और इसलिए हमारे गत वर्ष में जो वेदना है वो कम हो जाएगी। फिर एक से महान हम संदेश एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत के तीसरे सामने पराक्रम में जो ग्रह है उस पर से कर्क का गुरु आएगा। हाँ, वो कर्क का गुरु मई में आएगा तो उसी समय में भारत का महिमा सारी दुनिया में प्रचंड रूप से देखा जाएगा। ऐसी रचना होगी भारत में, क्योंकि हमारे पंच प्रधान भी मंगल प्रधान हैं। वो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के षड्यंत्र, दुनिया के षड्यंत्र को मिटाने के लिए भूगर्भ में हमारे सभी सैनिकों का, तीनों दलों का ऐसा निर्माण किया है कि दुनिया देख के अचंभे में पड़ जाएगी कि हमारा ये नरेंद्र वीर नरेंद्र है। तो इस तरह से हमारे भारत की जो महानता दुनिया के सामने आएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ RSS जो संस्था है वो संस्था राष्ट्रीय है और सत्ता नहीं सैनिक बनाना चाहते हैं। उसका सिद्धांत ये है कि देश के देशद्रोही हो, हाँ, उनका संवार करना चाहिए, वो उनका सिद्धांत है। तो इस साल के अंदर RSS घर घर के अंदर युवाओं को तैयार करेंगे, मगर वहाँ पर मैदान नहीं है तो सैनिक कैसे बनेंगे। इसलिए हर कॉरपोरेशन के अंदर एक एक मैदान होना चाहिए, तब सैनिक बनेंगे, ऐसा RSS प्रचार करेंगे। भूतकाल के जो शासक आए उन्होंने मैदान मिटा दिए, अखाड़े मिटा के और अपने मुंह पर पाउडर लगाना, इसलिए घूमने का बनाकर निर्बल बना दिया। अब RSS ये कहेंगे हमें मैदान दो, हम सैनिक देंगे। वो देशद्रोही जो यहाँ पर घुसे हैं उसको RSS ढूंढ के निकालेंगे। अगर वो न जाएंगे तो बड़ी जो सज़ा होती है वो आप समझ जाएंगे, वही वो के देगा। RSS जो है वो ऐसे आतंकवादियों को, यानी देश से घूमे हैं, उनको छोड़ेगा नहीं। लाठी शस्त्र से उनका संवार करने का निश्चय भी RSS से किया है। ये राष्ट्रीय कार्य है, ये राष्ट्र के लिए हो रहा है, ये अपराध नहीं होता है मगर वीरता होती है, ये समझ लो। तो इसी तरह से हमारे देश के अंदर नहीं पर विश्व के अंदर प्रकृति का संतुलन नहीं है, इसलिए वो प्रकृति का संतुलन हो जाए ऐसा विज्ञान भी हमारे यहाँ आएगा। और इस संतुलन न होने से कोई महंगाई खाने पीने की चीज़ें की बढ़ सकती है, मगर प्रबंध भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे देश के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो छल कपट प्रपंच करने वाले यहाँ के भी जो लोग हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। वो कोई भी हो, वो अपने भाजपा का हो या कोई पक्ष का हो, वो देखा नहीं जाएगा, अपराधी को सजा दी जाएगी। ऐसा
महिमा, ऐसा शासन हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी लाएंगे, ये हम जाहिर कर रहे हैं। हमारी ये भविष्यवाणी है, इसका आप भविष्य देख सकते हो।